हम लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन शीर्षक का ये दूसरा भाग हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो पूरी तरह सुने, तभी आप पूरी कहानी को आप समझ पाइएगा और हर एक प्रश्नों का आप जवाब दे पाइएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का पूरा परिवार उस गांव में रह रहा था जिस गांव में सुखदेव सिंह त्यागी नाम के एक व्यक्ति रह रहे थे, जिनके पास बहुत धन संपत्ति, जमीन जायदाद, प्रतिष्ठा, किसी चीज का कोई कमी नहीं था। अगर कुछ कमी था उनमें तो बस यही कमी था कि अपने से निम्न वर्गों को, अपने से गरीबों दलितों पर शोषण करना। सिर्फ ये चीज उसमें जो है कमी था, जो सबसे बड़ा कमी इसे कहा जाएगा। तो उन्हीं के यहां ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, माताजी और परिवार के सदस्य उनके यहां काम कर रहे थे। उनके यहां तगा होता था। तगा का मतलब जहां पर मवेशियों को रखा जाता था। मवेशी के लिए अलग अलग जो है मवेशी के लिए घर बना हुआ था। एक घर में कम से कम 8 से 10 मवेशी होते थे, जिसमें गाय भी हो सकते थे, भैंस भी हो सकते थे, बैल भी हो सकते थे। 8 से 10 मवेशी हुआ करते थे। इसी प्रकार कई गौशाला बनाया हुआ था, जिसमें 8 से 10 मवेशी रहा करते थे। और जिस मवेशियों के घर में मवेशियों को रखा जाता था, खास करके ठंड की मौसम की बात करते हैं, जो वहां पर ईख जो होता है उसका पत्ती, लार, पुआल उसके नीचे रखा जाता था, जहां पर मवेशी बैठते थे। करीबन 10 से 15 दिनों में उस पत्ते को हटाया जाता था। पता है कितना गंध करता था वो? बहुत गंध करता था। लेकिन उस गंदगी में रहकर, उस पत्ते को हटाकर, उस मवेशी को पालकर ये अपना जीवन यापन करते थे। क्यों? क्योंकि ये दलित थे। इनको चूहर कहा जाता था, जूठन खाने वाला कहा जाता था। इनके लिए सिर्फ यही एक रास्ता था जिसके द्वारा वह अपना जीवन जी सकता था। लेकिन इतना कष्ट करने के बावजूद भी अपने बच्चे को पढ़ा रहा था। ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात है। ये खुद कष्ट करके, खुद दुख करके अपने बच्चों को पढ़ाना, ये सबसे बड़ा काम है। व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे काम होता है, पर अपने बच्चों को पढ़ाना, खुद पढ़ना, यह सबसे बड़ा काम होता है। तो इस तरह सुखदेव सिंह त्यागी के यहाँ रह के काम करते थे। सुखदेव सिंह त्यागी के परिवार में जब भी किसी का शादी, किसी का विवाह होता था, तो इस शादी विवाह के शुभ अवसर पर करीबन 8-10 दिन पहले इन लोगों को अपने घर पर बुलाते थे और घर के अगल बगल के क्षेत्रों में जितना भी कूड़ा कचरा गंदा जगह होता था, सभी जगहों को इनसे साफ करवाते थे। और वो साफ जब करते थे तो शीशा की तरह प्लेन कर देते थे। मिट्टी में अपना फिगर देख सकता था, इतना सुंदर साफ करते थे। बदले में क्या मिलता था? बदले में कुछ नहीं। अगर कुछ मिलता भी था तो जूठन मिलता था। शादी विवाह के मौके पर जब उनके यहां मेहमान लोग, कार्डधारी लोग जब भोजन करने के लिए आते थे, और जब वह पत्ते पर जब भोजन करते थे, और पत्ते पर भोजन करने के बाद जब कुछ छूट जाता था, बस वही भोजन जब किसी ढेरी पर फेंक देता था तो वही बाल्टी में उठाकर रखते थे, घर पर जाकर साफ करते थे। और साफ करने के बाद उसे एक चौकी या किसी ऊंचे स्थान पर रख देते थे। उसके नीचे जो है कोई कपड़ा बिछा देते थे, और बिछा देने के बाद उसको धूप में सुखाते थे।
उसमें धूप लगाते थे। पूरियां जो खाते थे वहां के मेहमान लोग उसे भी धोकर उसको सुखाते थे, और तब जाकर वही सूखा हुआ पूरी, वही भात रात में घर पर बनाकर बड़ी चाव से खाना पड़ता था। जब उस भात को, उस पूरियों को जब सूखने के लिए धूप में जब छोड़ दिया जाता था, तो उसके सामने एक विशाल लाठी लेकर ओम प्रकाश वाल्मीकि बैठे रहते थे, क्योंकि उस भोजन पर, उस जूठन पर कौए, मैना, बिल्ली, तरह तरह के पक्षियां टूट पड़ते थे उसे खाने के लिए। इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनको बचपन में उनके पिताजी उसे प्यार से मुंशी जी कहते थे, वो उसके सामने बैठे रहते थे, कहीं कुत्ता बिल्ली मैना उस पूरी को लेकर या फिर उस जूठन को लेकर, उस भात को लेकर कहीं उड़ ना जाए, और वहां पर बैठे रहते थे। और 365 दिन लगातार काम करने के बाद 2 बैल पर, यानी कि 2 मवेशी पर 5 केजी अनाज मिलता था। 5 केजी का मतलब 2.5 केजी एक मवेशी पर मिलता था एक वर्ष में, और उन्हें काम करना पड़ता था, क्योंकि इनके पास यही एक ऑप्शन था जीवन जीने का। आज भले ही दलित वर्ग में लोग पढ़ लिख कर नौकरी करता हो, पढ़ लिख कर बड़ा बड़ा बिल्डिंग मकान बनाया हुआ हो, पढ़ लिख कर बहुत विद्वान बन गया हो, परंतु एक बार अपने से नीचे वर्गों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आज हम जिस स्थान पर हैं, पहले हम किस स्थान पर थे, हमसे जो नीचे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। परंतु ऐसा सोच रखने वालों की संख्या आज बहुत कम है। इस तरह अपना जीवन यापन वह कर रहे हैं। गांव में जब कोई मवेशी जब मर जाता था, और मवेशी जब मर जाता था, उसको मरने के बाद करीबन 4-5 आदमी व्यक्ति जो है मिलकर उसको जो है पैर में रस्सा बांधकर, फिर जो है मोटे जो है डंडे लाठी जो है उसको लगाकर गांव से कहीं दूर स्थान पर 2-3 मील दूरी पर जो है उसे ले जाते थे, और ले जाने के बाद उसको किसी एक स्थान पर रख देते थे, और रख देने के बाद उस गाय, उस मवेशी का चमड़ी उड़ेरता था। उस चमड़ी को उड़ेरने के बाद उसका कीमत 25 रुपया होता था, परंतु उनके साथ जो भी लोग जाते थे सबको खर्चा देकर मुश्किल से 10 से 15 रुपया बचत होता था, परंतु उस गरीबी अवस्था में वह 10-15 रुपया भी साधारण बात नहीं था, बहुत ही वो परिवार के चलाने योग्य बात था। इसलिए उस 10 रुपये के लिए भी गाय यानी कि मवेशी को फेंकना पड़ता था, चमड़ी उड़ेरना पड़ता था, और उसे बाजार में जाकर बेचना पड़ता था, और तब जाकर जीवन यापन करता था। इस तरह के परिवार को जीवन चलाने में उनका जो है भाई था, जनेसर था, सुखवीर था, जसवीर भी था, ये सब मदद करते थे। उनके चाचा भी थे, उनके पिताजी थे, ये सब इन कार्यों में उनको मदद करते थे, और इस तरह का दर्दनाक जीवन वह जी रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मन में ठान लिया कि नहीं, हम पढ़ेंगे हम। जिस तरह अंबेडकर साहब दलित रहते हुए पढ़ लिख कर उसने खुद को नरक से दूर हटने का काम किया, उसी तरह हम भी पढ़ेंगे। और इसी तरह वह पढ़ते जा रहा था। पढ़ते पढ़ते वह जो है बहुत बड़े डिग्री हासिल करते हैं, विद्वान पढ़ लिख कर बन जाते हैं। और जब पढ़ लिख कर विद्वान जब बन जाते हैं तो उनके घर पर सुखदेव सिंह जी का पोता सुरेंद्र सिंह उनके घर पर आता है।
और जब उनके घर पर आता है उस समय जब उसे पढ़ाई में एक परीक्षा पास किया था और किसी कारणवश जो है एक समय दिया था, इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया था, और जब इंटरव्यू के लिए आया था तो सोचा कि जाते ओम प्रकाश वाल्मीकि से मिलते हैं। इस समय तक ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ लिख कर इतना प्रतिष्ठित, इतना विद्वान बन गया था, इतना विद्वान बन गया था कि लोग समाज में उसे लोग इज्जत करते थे, उसे प्रतिष्ठा देते थे। उनका मन हुआ कि जाकर थोड़ा मुलाकात कर लेते हैं उनसे जो दलित है, परंतु आज पढ़ लिख लिया है वो दलित नहीं है। दलित तब तक था जब तक वो पढ़ा नहीं था, कूड़ा कचरा में रह रहा था, तब तक वो दलित था। वो जाते उनसे भेंट मुलाकात करने के लिए, वो सुरेंद्र सिंह उनके घर पर जब जाते उनके घर पर तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पत्नी भोजन बनाती है, और भोजन बनाकर जब खाना खाने के लिए उस सुरेंद्र सिंह को जब देते हैं, खाना खाकर हाथ पोंछते हुए कहते हैं कि भाभी जी खाना तो बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर खाना लगा, खाना को बहुत तारीफ करते हैं। उसकी भाभी तो बहुत खुश होती है, परंतु ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने लिए, उसके जीवन के लिए पिछले बात को जब याद करते हैं उसको दिल में कचोटने लगता है। यही वो उसी परिवार से ये व्यक्ति हैं जिस परिवार में जब लड़की का जब शादी था, उनके शादी में जब हमारी माँ जूठन लेने के लिए जब गई थी जूठन लेने के लिए, तो जूठन के बाद मेरे लिए, मैं इस चीज का साक्षी हूं, मेरे लिए जब भोजन जब मांगा अलग से तो चूहरे कहकर वहां से भगा दिया। हम कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहां शर्म का कोई मोल नहीं, फिर भी उसे डांट फटकार करके जूठन ही देकर वहां से भेजते हैं, अलग से खाना नहीं देते हैं। फिर भी किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, और वह वहां से चली जाती है। तो इस तरह ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ घटना होता है। इस तरह की यातनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि को झेलना पड़ता है। तो इसी तरह हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्लास करते रहेंगे। इसका तीसरा भाग हम अगला वीडियो में देखेंगे, जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन से संबंधित एक और कहानी होगा, जिसमें वो 9वीं क्लास से शुरू होता है। क्योंकि ये कहानी जो है ये कुल मिलाकर 3 भागों में कहानी बटा हुआ है। पहला कहानी हमने पढ़ लिया है, ये कहानी का ये दूसरा भाग है, और अब अगला वीडियो में हम लोग कहानी का अंतिम भाग पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बनाता रहूं।